नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुभम जैन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला शाहदरा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका। पहले धन्यवाद। शुभम जी, अब जैसे जो नुक्कड़े जो मीटिंग्स चल रही हैं 2024 की तैयारी को लेकर, सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम अपने मोदी जी की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। बिल्कुल। और मोदी जी के चक्कर क्या है, हमारा प्रचार कम हो रहा था, इसलिए अब हम नीचे से ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा हम नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बूथ स्तर से भी नीचे अपने कार्यकर्ता समिति से लेकर और मंडल तक, मंडल से लेकर जिले तक हम कार्य करें। मोदी जी की उपलब्धि हम जन जन तक पहुँचाएँ। मोदी जी ने इतना काम करा है, उसके बारे में हम बता नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम घर घर जाके उसका प्रचार कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, बहुत सी योजनाएं केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं करी है। जैसे आयुष्मान योजना है, जिससे 5 लाख तक का आप इलाज फ्री करा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जनता को पड़ सकता था, मिल सकता था, लेकिन केजरीवाल ने ये योजना दिल्ली में लागू नहीं करी है। उसका नुकसान दिल्ली वालों को मिल रहा है। और हमारी ये है कि अब दिल्ली में आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। 50 करोड़ रुपए अपने सिर्फ अपने ऐश के लिए अपने बंगले पे लगा रहे हैं केजरीवाल जी। और वो कह रहे जी मेरा कोई है, जब है आप रहे हैं, बनाया आपने है, खर्चा आपने करवाया है। आप जब दिल्ली की सरकार पे आप आए थे दिल्ली में, तो आप ये कह रहे थे हमें कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इनके 2 नेता पहले ही जेल में बंद हैं। एक शराब घोटाले में है, एक वैसे मनी लॉन्ड्रिंग में है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली की जनता को झूठे वादे करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के दिल्ली में आए थे। तो क्या लगता है सर, जैसे चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही लोकसभा, तो इससे कोई प्रभाव? विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो मोदी जी की लेवल करे। आप खुद समझदार हैं, आप देख रहे हैं कि आज 9 साल में भारत का नाम कहाँ पर है। आप खुद समझदार हैं, भारत विश्व के किस पटल पे है आप खुद पता है। दूसरे देश के नेता हमें बुला रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें, लगातार महंगाई, बेरोजगारी का जो आलम बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? 72 साल से जो देश खड्डे में था, उसे निकालने में कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। किस तरह से खड्डे में था सर? आप ये देख लीजिए, 70 साल से देश आज़ाद हो गया। बिल्कुल हो गया। कि आप देख सकते हैं कि हमारा देश कहाँ था। और आप महंगाई कह रहे हैं, जब डेवलपमेंट होगा, देश तरक्की करेगा, तो थोड़ा बहुत तो बहुत जनता को पड़ेगा ही। किस तरह का डेवलपमेंट कह रहे हैं शुभम जी? आप रेलवे में देख लीजिए, आप क्या कहते हैं हाईवे देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, आप हर जगह आप जाके देखिए विकास ही विकास हो रहा है चारों तरफ। दिल्ली की लोकल इश्यूज में हम बात कर लेते हैं। गांधीनगर आज के हाल, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं सर, चलने लायक सड़क नहीं है, इतने इंक्रोचमेंट है। दिल्ली राजधानी होते हुए इतने हालात ख़राब है सर। पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, सेंटर है ये। जहाँ मोदी जी ने, आप आईपी यूनिवर्सिटी देखिए, 2014 में 13-14 में माननीय उस टाइम की जो शिक्षा मंत्री थी केंद्र सरकार की, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने उद्घाटन करा था। और अभी जब ये बन के तैयार हो गई तो केजरीवाल जी वाह लूटने आ गए। दिल्ली सरकार अपना कोई काम तो कर नहीं पा रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार कर रही है उसके में रोड अटका रही है। आप ये लगा लीजिए, दिल्ली सरकार कहती थी पहले एमसीडी को फंड नहीं देती थी, अब तो एमसीडी भी इनकी है। तो एमसीडी रोड बनाने का काम दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल है, रोड बनाने का काम केजरीवाल का है। अब एमसीडी में उनकी आ गई है, तो एमसीडी का भी काम अब तो यही कह नहीं सकते कि जी दिल्ली में एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी भी तुम्हारे पास है, दिल्ली सरकार भी तुम्हारे अंडर में है। तो अब भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मौजूदा हालात आप गांधीनगर को लेकर बात कर लेते हैं। केंद्र में सांसद भी आपका है, विधायक भी आपका है और पार्षद भी आपका है। अगर हम काम को लेकर बात करें, क्या डेवलप हुआ गांधीनगर? मैं आपको बताता हूँ। गांधीनगर में हम आप पहले सांसद जी का लेते हैं। कोरोना काल में सांसद जी का कार्य सबको पता है। चाहे सांसद जी की गांधीनगर की जन रसोई हो, सांसद जी ने लॉकडाउन में आप ये मानिए कि सब 7 सांसदों में सबसे ज़्यादा सांसद हमारे गौतम गंभीर जी ने अपने पर्सनल पैसे से किट बंटवाई। मतलब जो गरीब लोग थे उनको किट दी। आप ये मान के चलिए, जो ये क्या कहते हैं, दवाई
जो कहीं उपलब्ध नहीं होती थी वो हमारे सांसद जी ने दी। जन रसोई आज गाजीपुर में जो लैंड साइड है ये गौतम गंभीर जी का ही वो था कि नीचे आई। अब आइए लाइब्रेरी, जन लाइब्रेरी, बहुत ऐसे अभूतपूर्व काम करे हैं जो कोई नहीं कर सकता। मगर सांसद कोटे से मतलब कोई हॉस्पिटल, कोई इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट, कोई इस तरह का देखा नहीं गया। सांसद गौतम गंभीर जी ने अपने कोटे से शांति मोहल्ले में समुदाय भवन में आप कोविड सेंटर बनाया था, लेकिन केजरीवाल जी ने वो सेंटर चालू नहीं होने दिया। आखिरकार वो पैसे सांसद जी ने अपने पैसे से वो बनवा रहे थे, लेकिन वो बनने नहीं दिया गया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराए गए। वो फिर सांसद जी ने सामान वापसी करवाया। विधायक जी का सुन लीजिए, विधायक जी ने अपने फंड से वृद्धाश्रम खुलवाया, पुलिया बनवाई, सलमपुर पुलिया। ये रोड जो बनी हुई है विधायक जी के अपने फंड से बनी हुई है। 1,35,00,000 रुपए से आर्य गीता स्कूल का सौंदर्यकरण हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर लागत से अभी मिनी स्टेडियम का सौंदर्यकरण हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर लागत से आपके कांति नगर जो महाराणा प्रताप बाग है उसमें सौंदर्यकरण हो रहा है। कम से कम कई सौ गलियाँ जो सांसद विधायक जी ने अपने फंड से बना दी। मैं जहाँ बैठा हूँ इसके बगल वाली गली में इस पूरे कम से कम 10 गलियों में लोगों की शिकायत थी कि गंदा पानी आ रहा है। आज तक 30 साल मुझे हो गए जब से मैंने होश संभाला है, 25-30 साल, तब से यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं बदली गई थी। लेकिन लोगों के कहने पे, हम लोगों की रिक्वेस्ट पे विधायक जी ने अपने फंड से यहाँ पर पानी की नई पाइपलाइन डलवाई। हम विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पार्षद जी की आ जाइए, पार्षद जी के पास देखो पहले हमारे पास फंड नहीं था क्योंकि राज्य सरकार हमें फंड नहीं दे रही थी, लेकिन आप जो नई निगम पार्षद आई हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने बहुत अभूतपूर्व काम करे हैं। अब हमारी जो निगम पार्षद हैं, हमारी बड़ी बहन, हमारी भाभी प्रिया कंबोज जी, इन्होंने, आप पता कर सकते हैं किसी से कि गांधीनगर में जब से निगम पार्षद बनी है 6 महीने हो गए लगभग। मेरे हिसाब से सुबह 6 साढ़े 6 बजे वो अपने घर से निकल जाती है, रात को 9-10 बजे अपने घर आती है। एक लेडी होकर वो इतना अभूतपूर्व काम कर रही हैं, डेली पब्लिक मीटिंग कर रही हैं, डेली मतलब धरातल पे हमारे लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, हवा हवाई नहीं हो रहा। गांधीनगर मेन बाजार की अगर बात करें, काफ़ी यहाँ पे इंक्रोचमेंट की काफ़ी मैं बड़ी आपको समस्या बताना चाहता हूँ गांधीनगर में कई काम ऐसे होने वाले हैं जिसका शिलान्यास जल्दी होने वाला है। विधायक जी ने सौंदर्य, जैसे आपने देखा होगा जो चांदनी चौक का जो सौंदर्यकरण हुआ है वही गांधीनगर का सौंदर्यकरण होने वाला है। कब तक हो जाएगा सर? भाई साहब ये उनके कार्यकाल में ही होगा, मतलब 1-1.5 साल का जो उनका कार्यकाल है उसमें ही होगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये नेशनल हाईवे बन रहा है, जो ये सहारनपुर हाईवे बन रहा है, ये भी इसका एक हिस्सा हमारे यहाँ भी उतर रहा है गांधीनगर में। ये भी हमारे विधायक जी का, और मैं धन्यवाद करता हूँ नितिन गडकरी जी का, जो हमारे विधायक जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने उस बात का समर्थन करा कि इसमें हमारे यहाँ से भी उतरने का भी और चढ़ने का भी एक रास्ता दिया गया है गांधीनगर को। उससे भी गांधीनगर का विकास बढ़ेगा। गांधीनगर की जो मेन मूलभूत समस्या है पार्किंग, गांधीनगर में जल्दी ही एक मल्टीनेशनल पार्किंग बनने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गांधीनगर में जो बिजली के तार जो ऊपर ओपन तार हैं वो नीचे अंडरग्राउंड होने वाले हैं। गांधीनगर में फायर का बहुत बड़ा एक सिस्टम इशू है, वो सिस्टम भी विधायक जी ने अपने उसमें संदर्भ में लिया और इसके लिए मीटिंग करी उच्च अधिकारियों से, और बहुत जल्दी फायर का भी एक स्टेशन गांधीनगर को दिया जा रहा है। ये एक बड़ा, ये इससे ज़्यादा उपलब्धियाँ क्या लेंगे आप मुझे किसी भी और विधायक की इतनी उपलब्धि बता दीजिए आप। अच्छा शुभम जी, आप जैसे जिले की जिम्मेदारी पे हो युवा मोर्चा की, तो कैसा संगठन लेके चल रहा है? मैं पिछले काफ़ी टाइम से ज़िले में युवा मोर्चे में सक्रिय कार्य करता हूँ, लेकिन जितना मज़ा मुझे अब की बार आया मुझे कभी नहीं आया। एक तो सांसद हमारे, विधायक हमारे और पार्षद हमारे, तीनों का जो कोऑर्डिनेशन था बहुत बढ़िया रहा, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं पंकज कोचर, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही मेहनती और कर्मठ कार्य करता है। फिर कहना नहीं चाहिए, अब की बार हमें और पिछले आगे मतलब पहले से ज़्यादा काम करने का मौका मिला। एक नई ऊर्जा से हमने काम करा, टीम बहुत अच्छी थी। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी वो हमारे जिलाध्यक्ष ने बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरती से करी। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जिलाध्यक्ष पंकज कोचर जी का, सांसद जी का, गौतम गंभीर जी का, और विधायक अनिल वाजपेयी जी का, जो हमारे निगम पार्षद है प्रिया कंबोज जी, इनके कोऑर्डिनेशन से हमें गांधीनगर में जो भी कभी भी कोई समस्या आई, गांधीनगर में क्या जिले में भी कोई समस्या आई, तो इन लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जैन साहब? कुछ मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, देखो कुछ पब्लिक को भी देखना चाहिए। फ्री की राजनीति में वो फ्री आपसे ही लेके आपको फ्री दे रहा है, पहली चीज़। और ये आप देख रहे हैं कि फ्री का लालच, वो कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए और आज उन्होंने सब कुछ ले लिया।
लोग बाग शराब माफिया से मिलकर ये कह रहे थे, पहले तो ये विरोध कर रहे थे कि हम यहाँ शराब के ठेके बंद कराएंगे। इन्होंने खुद ही एक मंडल में, विधानसभा में, एक विधानसभा में 10-10 शराब, 5-5 शराब के ठेके खोल दिए, एक के साथ एक फ्री। जो आदमी शराब नहीं पीता था उसे भी शराबी बना दिया उन्होंने। और बिजली के बढ़ते दामों पे कुछ कहना नहीं है। बिजली के ये कह रहे थे कि हम बिजली में सब्सिडी देंगे, अब आप देख लीजिए 9.5% बिजली बढ़ा दी इन्होंने। ये किस पे लोड पड़ रहा है? ये वही जनता पे लोड पड़ रहा है जो ये फ्री दे रहे थे ना, ये हमसे ही फ्री लेके हमें ही दे रहे हैं, और अब ये देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब सरकार घाटे में जाएगी तो फिर फ्री कहाँ से देगी? सरकार अपने पास से तो पैसा देगी नहीं। जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर वालों से ही पैसा लेकर सरकार हमारा ही पैसा हम पे ही खर्च कर रही है। तो इसका भी लगातार विरोध कर रही है भाजपा। बिल्कुल करेगी। भाजपा ने डेली प्रदर्शन कर रही है। गंदे पानी आप देख रहे हो, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ये पानी माफिया के साथ मिलकर पानी की जो जितनी ब्लैक बाजारी है वो कर रहे हैं। अब इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बिजली माफिया के साथ मिलकर ये जो कंपनियों को जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये इससे मिलकर अभी इन्होंने, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये अभी तो बिजली के पैसे बढ़े हैं, बाद में भी ये क्या है, एक नया मीटर लेके आ रहे हैं। अच्छा। ये सारा पहले ही इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब ये आगे बिजली के मीटर वो और तेज़ी से भगेंगे और बिजली के बिल आएंगे ज़्यादा। ये कह रहे थे 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, लेकिन 201 होते ही वो 200 के तो लग ही रहे हैं, वो डबल हो जाते हैं। जी। तो आप समझदार हैं। तो समय आपने दिया था शुभम जी। तो ये हमारी सीधी बात शुभम जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।